ये हमारा जीवन कुछ दिन का है। नियत समय पर हमारी श्वास रुक जाएगी, शरीर छूट जाएगा। जितनी भी संपत्ति है, संबंध है, विद्या है, ये सब यहीं पड़ी रह जाएगी। सब क्षय है, नाशकारी। अक्षय है तो प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, प्रभु का सुमिरन। जैसे अपने लोग अक्षय तृतीया है, कुछ दान पुण्य करे, बहुत लाभ होता है। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आता है। लेकिन अक्षय दान क्या है? जो अविनाशी रहे। हमने कुछ नाशवान वस्तुएं दान की, वो अधिक मात्रा में और हमें मिलेगी, पक्का ऐसा सिद्धांत है। तो जब इतनी भोग सामग्री में हमारे हृदय में शांति नहीं है, तो और अधिक हो जाने पर तो और अशांत हो जाएंगे, और सत्यत्व भाव बन जाएगा भोगों में। अक्षय दान किसे कहते हैं? सेवक जी महाराज ने कहा, सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी श्रवण कथन प्रतीति, यह जो कृपा हरि। अगर हमारे हृदय में संपूर्ण प्राणियों को निर्भय कर देने वाला भाव हो, वचन से, शरीर से, मन से, हम किसी को कभी कष्ट देने की भावना ना सोचे, ये सबसे बड़ा दान है। और ये भाव उसी के हृदय में आ सकता है जो विश्वास पूर्वक प्रभु का नाम जप करता है। प्रभु की लीला कथा इतनी महिमामयी है कि दुरंत मोह का नाश करके ज्ञान प्रकाशित कर ही देती है। यदि हम एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रख करके श्रवण करें तो निश्चित भगवान के चरित्र और भक्तों के चरित्र हमारे हृदय की मलिनता का नाश करके हमें भगवान के चरणों में प्रीति अवश्य प्रदान करते हैं। बिना प्रभु से अपना संबंध स्वीकार किए कोई मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि स्वसुख वांछा, मैं इससे सुख भोग लूं, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थान हो, यदि ऐसी भावना है तो पापाचरण बनेंगे ही बनेंगे, पक्का। और यही आकांक्षा समस्त हृदयों में रहती है, मैं सुख भोग लूं। कोई बिरला ही हरि गुरु चरण आश्रित जो प्रभु की चर्चा सुनता है, प्रभु का नाम जप करता है, प्रभु की लीलाओं का गायन करता है, उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि वो स्वसुख वांछा का नाश करके दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना से युक्त हो जाए। ये बात आ गई, बस आप अक्षय स्वरूप हैं और आपकी हर चेष्टा अक्षय हो जाएगी। श्रवण कथन सुमिरन, ये तीन बहुत बड़ी बात है। प्रभु की चर्चा करना, प्रभु की चर्चा सुनना और प्रभु का नाम जप करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, धाम पधारे हैं प्रियाजू की कृपा से। आप लोगों का ये विशेष भाग्य है कि आप न रात देखते हैं न दिन देखते हैं। कैसे संत दर्शन हो, कैसे हमें संत वचन सुनने को मिले, ये प्रणाम योग्य श्रद्धा है आपकी। ये प्रियाजू की कृपा से आपके हृदय में आई है, पर इसका आदर करें आप। यदि आप प्रभु का नाम जप नहीं करते, मनमानी आचरण करते हैं, गंदा आहार करते जो नहीं पाना चाहिए, गंदी क्रियाएं करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो आपका आने का लाभ क्या हुआ? आप यहां आए, भाग कर आए, रातों में आ रहे हैं, जग रहे हैं, खड़े हैं, घंटों खड़े हैं। आपका एक पावन तप बन रहा है। इससे आपके अशुभ नष्ट होंगे, आपकी कामनाओं की शांति होगी, पूर्णता से या निवृत्ति से हो, प्रियालाल जैसा जाने। पर यदि आप नाम जप में प्रीति नहीं करते, धर्माचरण में प्रीति नहीं करते, तो इसका लाभ क्या मिलेगा? संतों के पास जाने का, शास्त्रों के श्रवण का एक ही फल है, सब साधन कर यह पल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने प्रभु करुणा समुद्र दयालु प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी, श्री प्यारी जी, इनके नाम में हमारी प्रीति। कहीं भी दूर रहो, यदि नाम जप कर रहे हो तो प्रियालाल आपके बिल्कुल समीप है। हमारे आचार्यों की वाणी है, नाम वाणी जहां
श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा शुभस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। विश्वास करो, यदि नाम जब चल रहा है तो अद्भुत कृपालु श्यामा श्याम आपके समीप है। जब श्यामा श्याम आपके समीप है तो सारी शक्तियां, सारे लोकपाल, सब ईश्वर कोटि के महापुरुष इन्हीं के अधीन है। पर इनकी जब कृपा तुम्हें अनुभव में आएगी तो निहाल हो जाओगे। समस्त चराचर जगत तुमसे प्यार करने लगेगा जब आप इनकी कृपा पात्र बन जाओगे। जा पर नाथ करो तुम दया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आकर के आशीर्वाद दे देंगे। आप अपने जीवन को संभालिए, अल्प जीवन है। जब आप ऊपर के लोगों के महापुरुषों की आयु को देखते हैं तो आपकी आयु ऐसे ही भुनगे के समान, जैसे भुनगा एक दिन में प्रकट हुआ मर गया, ऐसे हमारी आयु है। अब विचार कीजिए, कितने मनु बदल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन 14 इंद्र, ये जो बदल जाते हैं एक दिन होता है। अपने 80 वर्ष 100 वर्ष की आयु, ये भुनगे की तरह आयु है। इसी आयु में हमें अपना काम बना लेना है, भगवत प्राप्ति करना। भगवत प्राप्ति का तात्पर्य होता है ना कोई चाह, ना कोई भय, ना कोई चिंता, ना शोक, ना जन्म, ना मरण। अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेना, या श्री भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करके उनके दिव्य चिदानंद धाम में जाकर, जहां कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई जन्मना मरना नहीं, अखंड आनंद, आनंद ही आनंद, अनंत काल तक आनंद, कोई भटकना नहीं, कोई मरने का भय नहीं, कोई शरीर में व्याधि नहीं, कोई पीड़ा नहीं। ऐसा सुख ये मनुष्य शरीर से ही प्राप्त हो सकता है, और वो केवल भजन करने वाले का भजन सफल तभी होता है जब वो पापाचरण ना करे, जब वो किसी को दुख ना दे। ये दो बातें पक्की होनी चाहिए, तभी आपका भजन पक्का होगा। आपको जो भजन में आनंद नहीं मिलता वो आपके पूर्व पापाचरण आपके हृदय को जलाते हैं, भजन में अरुचि पैदा करते हैं। नहीं। और जिस दिन नाम जब आप नियम पूर्वक करेंगे, हठ पूर्वक करेंगे, तो ये पाप भस्म हो जाते हैं। पर नवीन पाप ना हो तो, अगर नवीन पाप किए तो पूर्व पाप और नवीन पाप मिलकर के आपको महान दुख देंगे। आप चाहे जहां भाग के जाओ, यदि पापाचरण करोगे तो कर्म तुम्हें बख्शने वाला नहीं। इसलिए हे भाई, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। धाम के दर्शन, संतों के दर्शन, भगवत चर्चा, नाम कीर्तन, पवित्र आचरण, दूसरों को दुख ना देने का स्वभाव, ये सब तुम्हें जय प्राप्त करवा देगा, माया पर विजय प्राप्त करवा देगा, प्रभु की समीप पहुंचा देगा। नहीं तो बार बार जन्मना मरना, बार बार वही चाहत, वही भोग, तृष्णा, कामना, वासना, बहुत दुर्गति है। आपको समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि मलिन होने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे किसी विशेष प्रवाह में बहते चले जा रहे, कहीं किनारा ही नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कोई ठहरने का, विश्राम का स्थान ही नहीं। भागते रहो, भागते रहो। जब से सृष्टि हुई आज तक भाग रहे हैं, जब से सृष्टि हुई आज तक भोग रहे, कहीं विश्राम नहीं, कहीं तृप्ति नहीं, कहीं शांति नहीं। कुछ तो विचार करो कि कोई एक ऐसा मार्ग हो जहां विश्राम, जहां परम शांति हो, जहां से हमें विचलित ना होना पड़े। वो है श्री भगवान। श्री भगवान का नाम मान लीजिए, मान करके चलोगे तो ये बात आप खुद जान जाएंगे। कई बार हमने अपने हृदय की बात आपसे कही कि हम किसी पक्षपात में नहीं बोल रहे कि हम भगवान के भक्त हैं, साधु हैं, तो हम बड़ाई भगवान की कर रहे हैं। सच्ची बात आपसे कही, हृदय को देखा है, कैसे अशांत हृदय, कैसे मलिन हृदय से कैसे पवित्र होता है, कैसे पवित्र हृदय में प्रभु की कृपा जागृत होती है, वो कृपा कैसे आनंद प्रदान करती है, ये सब देखा है। इसीलिए आपसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि अक्षय प्रभु का नाम है। एक बार आपने राधा बोला, ये जमा हो गया। चाहे जितना भयंकर पाप हो जाए, ये इस नाम को नष्ट नहीं कर सकता। ये नाम आपका जमा हो गया, अनंत काल तक ये आपको सुख प्रदान करने के लिए अविनाशी नाम, इस पर किसी का शासन नहीं है। नाम पर किसी का शासन, नाम का शासन नामी के ऊपर है। नाम स्वामी है, नामी सेवक है। कुछ इसमें पैसा नहीं लगाना है,
कुछ इसमें पवित्रता पवित्रता की बात है। इसमें आप कौन हैं, कहां हैं, कैसे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं कि नहीं, इसकी कोई बात नहीं। आप जो भी हैं हमारे प्रभु के बच्चे हैं। आप अगर नाम पुकार रहे हैं तो ये अक्षय हुआ, वो सेकंड अक्षय हो गया, वो मिनट अक्षय हो गया, वो दिन अक्षय हो गया, वो महीना, वो साल, वो जीवन अक्षय हो गया जिसमें हमने नाम जप किया। ये अविनाशी सुख, ये अविनाशी आनंद प्राप्त होगा। अभी आप तो विनाशी सुख, विनाशी आनंद जो है नहीं, केवल भास रहा है, उसके लिए पीछे मारे घूम रहे। कैसे रुपया मिले, कैसे भोग भोगूं, कैसे आनंदित हो जाऊं, और दिशा गलत है। संसार में आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जो हाथ उठा के कह दे मैंने भोग भोग करके शांति प्राप्त कर ली, एक भी नहीं। जब उनका अनुभव हुआ तो अशांत और अतृप्त होकर के घृणा करके त्यागा। धिक्कार है मेरी इंद्रियों को, मन को, पूरा जीवन भोगों में व्यतीत कर दिया, पर कभी इनको तृप्ति नहीं हुई कोई भी। इसलिए यदि आप हमारी प्रार्थना मान ले, मन लगे नाम लगे, कैसी भी परिस्थिति हो, आप नाम उच्चारण करिए, राधा राधा राधा। निश्चित मानिए, हृदय से कहता हूं, जैसे हमारा हृदय अनुभव किया उस सुख का पूर्ण, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि असीम और अनंत अगाध महिमा में है। समुद्र कहीं सीपी में नहीं समा सकता। हमारी अनुभव वाली वृत्ति सीपी है, प्रभु के नाम रूप की महिमा अगाध समुद्र है। पर जितना अनुभव हुआ उसे लगता है कि दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय केवल नाम है, केवल नाम। अन्य कोई बात तुम्हें दुखों से नहीं छुड़ा सकती। अन्य कोई चाहे जितना बड़ा आशीर्वाद दे दे, आपको दुखों से नहीं छुड़ा सकता। बात हमारी समझ लो। दत्तात्रेय जी भगवान के अवतार हैं, हजार भुजा धारण करने वाले। शास्त्राबाहु अर्जुन को खूब आशीर्वाद प्राप्त हुए, मतवाला हो गया आशीर्वाद प्राप्त करके, उद्दंडता करने लगा। ऐसी उद्दंडता की महर्षि जमदग्नि जी का कत्ल कर दिया, उनकी गर्दन उतार दी। परिणाम स्वरूप भगवान परशुराम जी के द्वारा सर्वनाश उसका हुआ। क्या हुआ आशीर्वाद स्वरूप? यदि आप नाम जप नहीं करते हैं तो किसी बड़े का आशीर्वाद मिलने पर भी वो आप में प्रमाद स्थिति पैदा कर देगा। अगर नाम जप करते हैं, फिर आप देखो सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां, सारा ज्ञान नाम में छुपा, प्रभु का नाम। जीवन मिला है तो इसमें कुछ दुखद घटनाएं भी होंगी, कुछ सुखद घटनाएं भी होंगी। जो भी इस मृत्यु लोक में जन्मा है उसमें देखा गया, चाहे भगवान ही क्यों ना अवतरित हुए हो, कभी भारी विपत्ति, कभी भारी अनुकूलता, पर जो अनुकूलता में अभिमान करके हर्षित हो जाता है उसे भी प्रतिकूलता झेलने में बहुत मुसीबत पड़ती है। इसलिए अनुकूलता आने पर हर्षित मत हो और विपत्ति आने पर शोकित मत हो। धैर्य धारण करो, विपत्ति टल जाएगी। उसमें इतना कमजोर मत बन जाओ कि अब क्या करूं, अब तो कोई उपाय नहीं, ऐसा लगता है शरीर नष्ट कर दूं। ये कोई उपाय नहीं हुआ। फिर नया शरीर मिलेगा, भूत प्रेतों का मिलेगा, नीच योनियों का मिलेगा, फिर क्या करोगे? अभी तो मनुष्य शरीर है, अभी तो आप साधना के द्वारा, भजन के द्वारा हर विधान को काट सकते हो, नया भाग्य रख सकते हो, हर विपत्ति को नष्ट कर सकते हो। भजन में बड़ी साधना।